नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है और खबर कथित तौर पर बीएसपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। यानी एएसपी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना सीट से सांसद बने हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि क्या अब एएसपी जो है वो बीएसपी का स्थान लेने वाली है। यानी जिस तरह से बीएसपी की 2024 में खाता भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं खुल पाया और वहीं चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर जीत दर्ज करते हैं, उसके बाद ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में शुरू हो जाती हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्थान लेने वाले हैं। क्या एएसपी आजाद समाज पार्टी बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की जगह लेने वाली है। क्योंकि जिस तरह से बीएसपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में रहा है, उस प्रदर्शन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ी जीत दर्ज की, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या होगा। तो अगला कदम यह निकलकर सामने आ रहा है कि 10 जो विधानसभा की सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए एएसपी पूरी तैयारी के साथ सामने आ रही है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी पहले बीएसपी चुनाव नहीं लड़ती थी, उपचुनाव नहीं लड़ती थी, अब उपचुनाव बीएसपी लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। पहले खबर बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्थान ले पाएंगे, क्या एएसपी बीएसपी का स्थान ले पाएगी, यह मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बता देते हैं कि ये खबर क्या है। खबर दैनिक जागरण ने बाकायदा छापी और लिखा है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर के इस ऐलान से यूपी में राजनीतिक हलचल हुई तेज, मायावती सहित अन्य दल चुनौती से निपटने में जुटे। लिखा हुआ है कि 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी आसपा। सांसद चंद्रशेखर ने इसका ऐलान किया है। समीकरणों में हलचल शुरू हो गई है, वहीं बसपा भी पूरी तैयारी से जुट गई है। दोनों संगठनों की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। अभी संसद में प्रवेश किया है चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर जीत दर्ज कर। अब बताएं कि बसपा ने सभी सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और आसपा के अध्यक्ष यानी चंद्रशेखर ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, भदोही की मंझुआ, मुरादाबाद की कुदरकी और एवं गाजियाबाद सदर पर चुनावी तैयारी के लिए प्रभारी भी तय कर दिए हैं। यानी पूरी तैयारी कर रही है आसपा। अब प्रत्याशियों के जल्द ही नाम तय हो जाएंगे। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल में भी मीटिंग कर प्रत्याशियों के नाम तय जो है जल्द ही वो आसपा करेगी। उधर बीएसपी सुप्रीमो ने भी ऐलान किया है कि 10 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर वो उपचुनाव लड़ेंगी, यानी उनके प्रत्याशी उतरेंगे। अब इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी सुप्रीमो मायावती का स्थान ले पाएंगे, क्या आसपा बीएसपी का स्थान ले पाएगी। ये चर्चाएं बहुत तेज हैं और चर्चाएं चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के मन में भी हैं, बीएसपी के समर्थकों के मन में भी हैं, बीएसपी के पदाधिकारियों के मन में भी हैं और अन्य राजनीतिक दल भी निगाह बनाए हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि क्या एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद वो बीएसपी की जगह ले पाएंगे। क्योंकि जो बीएसपी के नतीजे अभी चुनावी आए हैं पिछले चुनावों में, चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो, तो क्या बीएसपी का स्थान एएसपी ले पाएगी। तो मैं बताता हूं पूरी तरह से क्लियर क्या है और क्या संभावनाएं आगे बन रही हैं। दोस्तों, यह तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने, यह बहुत क्लियर है कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना सीट पर बहुत मेहनत की और किसी की मेहनत को दरकिनार किया नहीं जा सकता है। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की नगीना सीट पर और सांसद बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और वो सांसद बने और एक अच्छा खासा वोट बैंक यानी 1.5 लाख के लगभग के मार्जिन से उन्होंने नगीना सीट पर जीत दर्ज की। तो क्या चंद्रशेखर भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या चंद्रशेखर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति को चुनौती देकर उन पर भारी पड़ सकते हैं? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में अगर हम ना जाएं, क्योंकि भविष्य में तो बहुत कुछ छुपा है, लेकिन राजनीति की अगर बात की जाए
तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कद वो है कि अभी चंद्रशेखर आजाद रावण को लगभग 25 से 30 साल लगेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जगह लेने में, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ नहीं करती हैं, यानी बिल्कुल राजनीति में निष्क्रिय हो जाती हैं, राजनीति नहीं करती हैं, तब 25 से 30 साल लगेंगे। क्योंकि अगर एक सीट पर कोई जीत दर्ज करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरे प्रदेश की राजनीति का हकदार हो गया, पूरे प्रदेश की राजनीति कर सकता है। बिहार में आप देख लीजिए, पप्पू यादव ने निर्दलीय, डंके की चोट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीत लिया, यानी कांग्रेस ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन कांग्रेस की जगह आरजेडी ने उस सीट पर अपनी प्रत्याशी उतार दी और पप्पू यादव ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तो क्या पप्पू यादव बिहार में अपनी फिर से पार्टी खड़ी करके सभी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे और सभी सीटों पर जो है पटखनी सबको दे देंगे? संभव है? ये अभी के लिए असंभव चीज है। राजस्थान में भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने सांसदी के लिए जीत दर्ज की, चंद्रशेखर आजाद ने भी जीत दर्ज की, लेकिन एक सीट पर जीत दर्ज करना उसका मतलब यह नहीं होता है कि कोई पार्टी, कोई ऐसा नेता, ऐसी नेत्री जो 4 बार से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, इतना भारी भरकम उनका वोट बैंक हो, ऐसे समर्थक हो जो किसी भी स्थिति में उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो, यानी अपनी बुरी स्थिति में भी उनके पास उत्तर प्रदेश में लगभग 10% वोट बैंक साथ है। तो क्या उस राजनीतिक दल पर चंद्रशेखर आजाद हावी हो सकते हैं? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। अगर कोई एक सीट पर जीत दर्ज करता है तो उसकी मेहनत है, उसने बहुत मेहनत की, जीत दर्ज की, नो डाउट, लेकिन वो एक सीट पर जीत दर्ज करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप इतने सालों से स्थापित पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी नेता जो कि आज सबसे बड़ी भारत में, अगर दलितों का, अगर बहुजनों का सबसे बड़ा कोई नेता है, कोई चेहरा है, तो वो आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनकी जगह चंद्रशेखर आजाद ले पाए, ये चीज बिल्कुल भी संभव नहीं है। भले ही वो एक सीट पर जीत ले या वो 2 सीटों पर जीत ले, और भले ही बीएसपी का खाता ना खुले। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या चंद्रशेखर आजाद का जो ऐलान है उपचुनाव लड़ने का, उसको सीरियसली बीएसपी को लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जब आप, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के युद्ध क्षेत्र में हो, आप अपने ओपोनेंट को, आप अपने विरोधी को, आप अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंक सकते हैं। यानी वो जगह भले ही ना ले पाए, लेकिन उनको इस तरह से नहीं आंकना है कि वो बेहद कमजोर है, वो कुछ नहीं कर सकते। वो इतनी ताकत बटोर सकते हैं कि वो आपका खेल भी खराब कर सकते हैं, यानी वो वोट काट सकते हैं। तो ये सोचना बीएसपी के नेताओं का, ये सोचना कि जो है एएसपी कुछ नहीं कर सकती है, तो ये आकलन गलत है। वो जगह नहीं ले पाएंगे, ये पूरी तरह से सही है कि चंद्रशेखर आजाद को भी बहुत साल लगेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जगह लेने में, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती या बीएसपी के अन्य पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद को हल्के में ले सकते हैं, और यह बात बीएसपी की तरफ से भी बहुत क्लियर है। तभी बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है और आकाश आनंद को वापस लाया गया है, क्योंकि आकाश आनंद ऐसा चेहरा है, पहली बात वो युवा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मुद्दे की बात करते हैं, बहुत काबिल हैं और बहुत साफ बात करते हैं, यानी उनकी बातें ज्यादा प्रभावित करती हैं बनस्पत चंद्रशेखर आजाद के। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसीलिए आकाश आनंद को वापस लाई है कि जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो एएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, जिसने बीएसपी का वोट काटने की कोशिश की, वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की, संविधान के मुद्दे पर देखा ही कैसे इंडिया अलायंस ने बीएसपी को तगड़ा झटका दिया और उनका वोट काटा। तो आकाश आनंद को इसीलिए लाया गया है कि आकाश आनंद मजबूती से पार्टी को आगे बढ़ाए और उनका जो बीएसपी का वोट बैंक है वो ना टूटने पाए। यानी एएसपी के चुनाव लड़ने को बीएसपी गंभीरता से ले, और वो ले भी रही है, तभी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन ये लोगों का मानना कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जगह ले लेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद भी ऐसा नहीं सोचते। मन में सबके होता है कि हम इन नेता का स्थान ले लें, इन नेता की जगह ले लें,
लेकिन ये चीज राजनीति में अभी संभव नहीं है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का संघर्ष उतना है जितना चंद्रशेखर आजाद की उम्र है। राजनीति में संघर्ष अनुभव, चाहे वो राजनीति हो चाहे कोई भी पेशा हो, आपका अनुभव बहुत मायने रखता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अनुभव बहुत है राजनीति में, और भारत की राजनीति में आज भी बहुजनों का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। हां, बीएसपी की बहुत सी कमियां रही जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अंतर क्या है? अंतर यही है कि जहां कुछ सीट के लिए, विधायकी कुछ सीटों के लिए, विधानसभा कुछ सीटों के लिए चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के चक्कर लगा रहे थे, और बाकायदा लाइव कैमरे पर जब एंकर बैठा था, जब चंद्रशेखर बैठे थे, जब ओपी राजभर बैठे थे, तब चंद्रशेखर की आंखों में आंसू आ गए थे। यानी उन्होंने कहा था कि हमें धोखा मिला है। वहीं अगर बीएसपी सुप्रीमो की बात की जाए तो बीएसपी सुप्रीमो के दरवाजे पर चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अन्य राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता हो, वो जाते हैं। ये अंतर है दोनों में, यानी चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो की जगह ले पाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने भी बहुत संघर्षों का सामना किया और अपने आप को स्थापित किया। हाँ, भविष्य में आगे 20, 25, 30 साल बाद चंद्रशेखर आजाद जगह ले सकते हैं बीएसपी सुप्रीमो की, अगर बीएसपी पूरी तरह से निष्क्रिय रहती है तब। लेकिन आकाश आनंद के आने के बाद यह चीज बिल्कुल भी संभव नहीं, क्योंकि आकाश आनंद जानते हैं कि राजनीति अब कैसे करनी है, और उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए बताया था। बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब ट्रेडिशनल राजनीति के साथ मॉडर्न राजनीति का जमाना है, और आकाश आनंद के आने के बाद से चंद्रशेखर आजाद जो सपना लेके चल रहे हैं, वो सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हुए जरूर हैं। नगीना सीट पे भले ही जीते, चंद्रशेखर आजाद ने मेहनत बहुत की और जीत दर्ज की, वो अच्छी चीज है। कोई जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, लेकिन एक सीट जीतने का मतलब ये नहीं होता कि उत्तर प्रदेश जैसे भारी भरकम बड़े राज्य में आप जो है किसी ऐसे दल की जगह लेना चाहे जो दल कई दशकों से अपने आप को स्थापित कर चुका है, कई दशकों से स्थापित है। तो दोस्तों, ये बहुत क्लियर है कि बीएसपी को बहुत सक्रिय होना पड़ेगा जमीन पर भी। आज से अभी से मैं ये कहता हूं, कभी ये ना सोचें कि कल हम करेंगे, आज से अभी से अपने आप को सक्रिय करना होगा, सोशल मीडिया पे अपने आप को सक्रिय करना होगा। आकाश आनंद को लीड लेनी होगी पूरी तरह से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो अनुभव है वो, और आकाश आनंद की युवा शक्ति, ये दोनों कमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर कमाल कर सकती है। तो जमीन पर और सोशल मीडिया पर सक्रिय होना होगा। अगर सक्रिय होती है तो कोई बीएसपी को हरा नहीं पाएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद अपना राजनीतिक कद लगातार दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उनके कद को रोकने के लिए भी बीएसपी को और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। आकाश आनंद को बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो लोग समझते हैं, जो सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी का स्थान ले लेंगे, तो ये बड़ी असंभव चीज है। आने वाले सालों में कुछ भी हो, लेकिन अभी के लिए राजनीति में बड़ी असंभव चीज है। तो बीएसपी को बड़ी मजबूती से चीजें करनी है, राजनीति करनी है, और चंद्रशेखर आजाद को इतना भी कमजोर नहीं समझना है कि बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद कुछ है नहीं। यानी वो सांसद तो है ही हैं, बन गए हैं, मजबूती से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत लंबा समय संघर्ष का, लेकिन वो संघर्ष आकाश आनंद के आने के बाद से कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर पड़े, क्योंकि आकाश आनंद का चेहरा ऐसा है कि अभी भी जो युवा है, जो बहुजन समाज है और जो सर्व समाज है, और जो युवा जो है नए युवाओं को राजनीति में पसंद कर रहे हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ आकाश आनंद की ओर देख रहे हैं। यानी आकाश आनंद के आने से हर तबके का, हर वर्ग का वोट जो है वो बीएसपी के साथ जुड़ेगा। और आकाश आनंद की तारीफ बीएसपी और बीएसपी के समर्थक ही नहीं, बाकी दल के नेता भी कर चुके हैं, क्योंकि आकाश आनंद का आना राजनीति में एक नए फेज का उदय माना जा रहा है। इसलिए आकाश आनंद जो है वो चंद्रशेखर आजाद को बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं, और चंद्रशेखर आजाद को कमजोर नहीं आके, क्योंकि कमजोर किसी को आंकना गलत होता, अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए, और पूरी मजबूती के साथ बीएसपी को
जमीन पे और सोशल मीडिया पर यह राजनीतिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तो कंक्लूजन यही है कि चंद्रशेखर आजाद भले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी की जगह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जगह वो नहीं ले सकते हैं अभी। और आकाश आनंद को बीएसपी की पूरी कमान पूरी तरह से संभालनी है। सोशल मीडिया और जमीन पर दोनों जगह जो है बहुत मजबूती से संघर्ष करना है, क्योंकि आकाश आनंद के माथे पर कांटों का ताज बीएसपी सुप्रीमो ने दिया है। यानी सत्ता नहीं सौंपी है, जिस तरह से अखिलेश यादव को सत्ता मुलायम सिंह ने सौंपी थी 2012 में। 2012 के जब चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, तो आकाश आनंद के हिस्से कांटों भरा ताज आया और आकाश आनंद को एक कांटों भरा ताज पहन के ही संघर्ष करना होगा। तभी बीएसपी को वापस, यानी एएसपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी, सपा और कांग्रेस को अगर पटकनी देनी है तो बीएसपी को फिर से बहुत मजबूती के साथ आकाश आनंद के नेतृत्व में और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।